जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा। देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन हमको मिल रहे हैं। कह रहा है मोना ने 2 हैंडबैग 1500 प्रत्येक में, मतलब 1500 रुपए में प्रत्येक को खरीदा है। उसने इन बैगों को बेच दिया। एक बैग पर उसको 8% का लाभ हो रहा है और दूसरे बैग पर 4% की हानि हो रही है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक को 8% लाभ पर बेचेगा, 1500 की चीज है भाई, 8% का लाभ देखिए कितना हो जाएगा, 120 रुपए का। मतलब इसमें कितना हो जाएगा भाई, 1600। पहले बैग को कितने रुपए में बेच लिया है भाई, 1620 रुपए का। दूसरे बैग को हानि पर बेचा है, कितने, 4% की हानि पर बेचा है, तो 15 चौके 60 रुपए की हानि हो रही है। यहाँ पर 120 का लाभ हो रहा था, यहाँ पर 60 रुपए की हानि हो रही है। तो सेलिंग प्राइस इसका कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 1440। कितना हो जाएगा, 1440। वैसे तो इसका सेलिंग प्राइस निकाल के हम कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर ही देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। आपको 120 का लाभ हो रहा है और 60 रुपए की हानि हो रही है, तो टोटल लाभ कितना हुआ, टोटल लाभ आपको हो गया 60 रुपए। कितना, 60 रुपए का लाभ हुआ है। कितने पे, दोनों बैगों पे, मतलब 3000 रुपए पे। तो हम 60 रुपए का लाभ है, 3000 पे गुणे में 100 कर देंगे, 0 से 0, 0 से 0, 3 से डिवाइड करेंगे को कितना आ जाएगा, 2%। तो टोटल कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 2% का लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, कह रहा है एक आदमी 1 रुपए में 15 आम खरीदता है। एक आदमी जो है वो 1 रुपए में 15 आम खरीदता है। 15 आम भाई 1 रुपए में खरीदता है और 25% की हानि होगी। कितने आम बेचना चाहिए, 25% की हानि होगी। मतलब ये 75% की वैल्यू हम कह सकते हैं। कितने परसेंट की वैल्यू है, 75% की वैल्यू है। उसको बेचना है 25% की हानि पे, तो 75% की वैल्यू 15, 100% की वैल्यू आपको निकालना है। तो 15 गुणे में 100 बटे में 75, 15 पचे 75, 5 से 100 को डिवाइड करें, कितना आ जाएगा, 20। कितने आम बेचने चाहिए उसको, 20 आम बेचने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। साहिल ने 1 रुपए में 12 टाफियां खरीदी। 12 टाफियां खरीदी हैं और उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी टाफी, मतलब 20% का लाभ प्राप्त करना, मतलब ये कितने की वैल्यू हो गई भाई, ये आपकी वैल्यू हो गई है 120 की। कितने की, 120% की। और 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 12 गुणे में 100 अपान में 120, 0 से 0, 12 से 12 कट गया। कितना बेचना चाहिए, 10 टॉफियां बेचनी चाहिए थी उसको। बेच कितना रहा था भाई, 12 खरीदी थी और 10 बेचेगा तभी तो उसको लाभ होगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। एक आदमी 1 रुपए में 35 कलम खरीदता है। कितने खरीदता है भाई, 35 कलम खरीदता है। इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं ऐसे, 35 कलम खरीदता है, 40% का लाभ। हमेशा ऊपर कितना रहता है, 100 रहता है। लाभ वाला कितना, लाभ या हानि जो करे उसको नीचे रख देते हैं। 0 से 0, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 2 पंचे 10, पचम 25 कलम बेचनी चाहिए। कितनी कलम बेचनी चाहिए, 25 कलम बेचनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 4 रुपए की दर से केले खरीदे जाएं, 1 रुपए में कितने केले बेचे जाएं कि 33 सही 1/3% का। अब देखिए, 4 की दर से केले खरीदे गए हैं और कितना लाभ होना चाहिए, 33 सही 1/3 ऊपर। अब देखिए, 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 100/3%। 100/3% इसको फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1/100। यहाँ बचेगा 1/3 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। उसका मतलब ये 3 ऊपर रहेगा और 4 नीचे आ जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, मतलब 3 आपका आएगा। कितना आ जाएगा, 3 केले बेचने चाहिए उसको 1 रुपए में। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 14 कलम की दर से कुछ कलम खरीदे। कितने भाई, 14 कलम खरीदे हैं और 12 कलम की दर से बेच दिए। ये 12 की दर से वो बेच रहा है। अब बताइए, 14 उसके पास थे, 12 बेच रहा है उतने ही पैसे में। उसके पैसे तो सही हो गए। अब कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, 2 कलम का प्रॉफिट हो रहा है। और उसके पास से कलम जा कितने रहे हैं भाई, 12 ही तो कलम उसके जा रहे हैं, तो 12 पे ही तो हो रहा है 2 कलम का प्रॉफिट।
गुणे में 100, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 5 10, 50/3 कितना 50/3, 16 3 48, 16.66%, कितना 16.66%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। यदि मनोज 486 रुपए में 324 टाफियां खरीदता है, 486 रुपए में कितनी टाफियां खरीदता है 324, 50% का लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपए में कितनी टाफियां बेचनी पड़ेगी। पहले ये देखिए कि 90 रुपए में वो टाफियां खरीदता कितना है, 486 रुपए में वो खरीदता है 324, तो 90 रुपए में कितनी खरीदेगा भाई 324 गुणे में 90 बटे में 486। अब देखिए किससे कट रहा है भाई, 8 6 14 4 18, 9 से कट रहा है, 9 5 45, बचेगा 3, 9 चौके 36, 9 दशामन 90। अब देखिए किससे कटेगा भाई, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 27 से कट जाएगा, 324 27 से काट लीजिए भाई, 27 से कम 27 कितना बचा 5 54, 27 दूना 54, तो कितनी बार गया 12, 12 पंचे 60 टाफियां उसको भाई 90 रुपए में वो 60 टाफियां खरीदता है। अब कितना प्रॉफिट उसको लेना है 50%, तो 100 अपान में 50% का प्रॉफिट बता दीजिए 150 में। अब कट कर दीजिए भाई, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 2 से इसको काटेंगे तो भाई 30, 30 तीन 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 3 से इसको काटेंगे तो भाई 20 आएगा, और 20 दूना कितना हो जाएगा आपका, जैसे इसको सही से काट लीजिए भाई, 60 था 100 अपान में 150, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 3 दूनी 6, 20 दूना 40 आ जाना चाहिए, कितना 40 आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक आदमी एक कप को 1792 में बेचकर 12% का लाभ कमाता है, यदि वह इसी कप को 1472 रुपए में बेचे तो हानि प्रतिशत क्या होगा। इसको लगाने के दो तरीके हैं। पहले तो देखिए 1752 किसकी वैल्यू है भाई, 1792 जो है 12% का लाभ कमाता है, मतलब वो 112% की वैल्यू है। अब 1472 किसकी वैल्यू है भाई, 1472 देख लेंगे भाई, 112 गुणे में 1472 और बटे में 1792। अब देखिए ये इससे कट सकता है शायद, देखते हैं 1792 को 112 से काट के कितना बचा 7 6, अब कितनी बार जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 कम 6 7, 6 कम 6, तो 16 बार, कितनी बार जाएगा 16 बार, और 16 से इसको काटेंगे आप 16 नेमा 144, 16 दूनी 32, ये कितने परसेंट की वैल्यू बची भाई 92% की, कितनी बची है 92% की वैल्यू बची है। टोटल सीपी होता है 100% और 92% का बचा है वैल्यू, तो इसका मतलब है आपको 8% का घाटा हो गया। हानि कितने परसेंट हो गई भाई 8% की हानि हुई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। एक बैग का विक्रय मूल्य 1056 है, लाभ प्रतिशत 20% है, यदि विक्रय मूल्य 800 हो तो हानि परसेंट। अब भाई देखिए 1056 कितने का है भाई, लाभ पर 20% के लाभ के साथ, मतलब 120 की वैल्यू है। अब देखिए 800 कितने परसेंट की वैल्यू, तो 800 की वैल्यू निकालेंगे 120 गुणे में 800 और बटे में 1056। अब देखिए किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 छंग 24, कितना बचेगा आपका 4 छंग 24, 4 चौके 16, इस बार 4 तीन 12, 30 आ गया। अब 6 4 10 2 12, 3 से 3 दशामन 30, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 88। अब 11 आएगा, 11 अट्ठे 88, नहीं 8 से काटे, 8 11 88 और 8 एकम, तो ऊपर कितना आ गया भाई 1000 आ गया, नीचे कितना आ गया 11। तो इसको जब हम 11 से डिवाइड करेंगे 1000 को, तो 11 नेम 99, कितना बचा 1 संख्या 0, पॉइंट लगाएंगे 0 बनाएंगे, तो 11 नेम 99, तो फिर पॉइंट तो लगा है 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 मतलब 9 पॉइंट कितना आ जाएगा इसमें 11 नेम 99, यहाँ पर 99.09 के आसपास, 99.09। तो आपको हानि कितनी हो गई भाई इसमें, 99 नहीं 91, कितना 91 वैल्यू बची है। तो भाई कितना आ जाना चाहिए आपका, लगभग में 9.09% की हानि होगी। इसको हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं,
जैसे 1056 20% का लाभ है, मतलब 120% की वैल्यू है, 1056 है, तो भाई 100% क्रय मूल्य इसका कितना रहा होगा, 1056 गुणे में 100 बटे में 120, 0 से 0, 12 से इसको काटिए, 12 पंचे 60, 12 अट्ठी 96, फिर 12 अट्ठी 96, 100% की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 880 रुपए। अब 880 ये क्या है, ये सीपी है, क्या है, सीपी 880 इसको मान लेंगे। अब 800 रुपए में अगर आप बेच रहे हैं 800 रुपए में, तो कितने का घाटा हो रहा है, 80 रुपए का घाटा हो रहा है, किस पे, 880 पे गुणे में 100, 0 से 0, 8 कमाट 8 11, तो 1100 ऊपर और नीचे 11, 11 ने 99, तो 9.09 आपका डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा। चाहे आपको इस विधि से लगाना हो चाहे उस विधि से, दोनों विधियों से हम लगा सकते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, एक पर्स 99 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 72 रुपए में बेचा गया होता तो लाभ या हानि को। अब 99 रुपए में 10% का लाभ हुआ है, तो 99 रुपए की वैल्यू है 110% की, भाई 10% लाभ है तो 100 प्लस हो जाएगा। अब 72 रुपए की वैल्यू बताइए कितने की हो गई, 110 गुणे में 72 बटे में 99, 11 दशामन 11 नेम 9 अठी 72 8 दशामन 80% की वैल्यू बची है। टोटल होता कितना, 100%, तो आपके पास कितना हानि हो गया भाई, आपको 20% का लॉस हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11, एक मैच को 11,480 में बेचने पर 18% की हानि होती है। 18% की हानि का मतलब कितना हो गया भाई, 11,480 रुपए में बेच रहे हैं तो 18% की हानि हो रही है, मतलब 82% पे बेच रहे हैं उसको। 15,540 रुपए में बेचे, 15,540 रुपए में बेचिए, 82 गुणे में 15,540 बटे में 11,480, 0 से 0 कट गया। अब 82 से या 41 से इसको 2 से काट सकते हो, या 41, 2 चौके 8, 2 एकम 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8। अब इसको देखिए 41 से कट जाना चाहिए भाई, 41 से कम 41, कितना बचा 6, 1 4 बार जाएगा, तो कितनी बार जाएगा भाई, 64, 14 बार। 14 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 14 एकम 14, मतलब ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 111% की। कितनी, 111% की वैल्यू है। टोटल सीपी होता है 100% और 111% पे आप बेच रहे हैं, इसका मतलब 11% का आपको लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% की हानि पर बेच देता है। यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता, भाई एक वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी, 10% हानि का मतलब 90 रुपए में बेच देता। यदि वो 30% कम मूल्य पर खरीदता, मतलब 70% पे खरीदता और उसे 20 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, तो 40% का लाभ होता। तो 40% का लाभ देखिए भाई, 70 का 40% कितना होता है भाई, 7 चौके 28%, 28 और बढ़ जाता, मतलब वो 98 रुपए में वस्तु बिकी होगी। कितने की भाई, 98 रुपए की। और यहाँ पर कितना मूल्य अधिक बता रहे हैं, 20 रुपए अधिक में बिक रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना बिक रहा है भाई, 8। तो हम कह सकते हैं 8 की वैल्यू आपको 20 पता है, आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था भाई, 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 20 गुणे में 100 अपान में 8, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 पंचे 10, 50 और 5 की गुणा कितनी हो जाएगी आपकी, 250 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है, 5% अधिक पर बेचता है, मतलब आपकी कोई 100 रुपए की चीज थी, 105 रुपए में बेच रहे थे। यदि उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम पर खरीदता, मतलब वो पहले 100 में खरीदता, आपको 95 रुपए में खरीद लेता, उसे खरीदता और 2 रुपए कम पर बेचा होता, तो उसे 10% का लाभ होता। भाई 95 का 10% निकालिए, 95 गुणे में 110% डायरेक्टली आप निकाल लीजिए, 0 से 0, 19 पंचे 95, 19 को 5 19 और 5 दूनी 10, इसकी गुणा करोगे तो कितना देगा, 9, 9 और 1 10 और 2, 209 बटे में 2,
तो डिवाइड करेंगे 104.5, कितना 104.5 आ जाएगा। उसने 2 रुपए कम में बेचा है, लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है भाई 0.5। 0.5 की वैल्यू 2 है। आपको वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करनी, मतलब 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, बटे में 0.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, 200 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा मूल्य 400 रुपए आपका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। रितु ने 12% की हानि पर एक वस्तु बेची, मतलब कोई 100% की वैल्यू थी, वस्तु 100 रुपए की थी, 12% हानि पर बेचेंगे तो भाई कितना हो जाएगा आपका 88। यदि भाई इसे 55.80 अधिक में बेचती है तो उसे 13% का लाभ। कितने परसेंट का लाभ होता है 13% का लाभ होता है भाई। 13% का देखिए 12% की हानि पर बेच रहा है का मतलब 88% पर बेच रहा है, और 13% का लाभ का मतलब 113%। अब 55.80 रुपए में अधिक बिक रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना अधिक बिक रहा है भाई 12 और 13 25, 25 बराबर वो दे रहा है 55.80। अब कह रहा है 10% का लाभ हासिल करने के लिए, इसका मतलब 110 पे बेचना है आपको। बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर आ जाएगा 25। क्लियर। अब देखिए इसका पॉइंट हटाएंगे, इसका 0 कट जाएगा तो हम कह सकते हैं 5 5 8 गुणे में 11 बटे में 25। इनकी गुणा कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे, तो 5 5 8 और 11 की गुणा इस बार करेंगे, 5 5 8 गुणे में 11 बटे में 25। देखिए 11 से मल्टीपल करने का बहुत ही शॉर्ट तरीका है। 8 को ज्यों का त्यों लिखिए, 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 5 5 10 और 1 11 हासिल लगा 1, 5 में 1 जोड़ देंगे 6 और बटे में 25। 25 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, सभी का इकाई 2 ही है, तो 25 से इसको भाई डिवाइड कर, 25 दूना 50, 25 चौके 100, मतलब 24, अभी 2 है। अब कितनी बार जाएगा 25 छक्का 150 होता ना, 25 पंचे 125, मतलब 245.52 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यापारी ने एक सोफा सेट 39% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 1565 कम रुपए में बेचा होता तो 29% का लाभ हुआ होता। भाई 39% के लाभ पर बेचने का मतलब 139% में बेचा, 1565 रुपए कम में बेचा होता तो 29% का लाभ। 29% का लाभ कब होगा भाई जब 129 में बेचा, क्योंकि सीपी हमेशा कितना होता है भाई 100 होता है, सीपी हमेशा 100 होता है। तो यहाँ पर कितना कम है भाई 10% है, लेकिन वो कितना बता रहे हैं 1565 बता रहे। 27% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ता, मतलब 127 की वैल्यू को ज्ञात करनी है। 1565 गुणे में 127 बटे में 10, अभी बटे में 10 आ जाएगा। लास्ट में आपका 0.5 आना चाहिए, क्योंकि 7 बचे 35, तो ये दो आपके ऑप्शन कट गए, उनका मल्टीपल हम 2 अंकों तक कर लेंगे केवल, 1565 और 127 का। तो 7 बचे 35, 7 42 और 3 45 और 4 7 बचे 35 और 4 40, 7 7 और 3 10। अब 2 से मल्टीपल 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 1 13, और यहाँ पर क्रॉस लग जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई 5 और फिर आएगा 5 ही, तो 5.5 लास्ट में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको पूरी गुणा नहीं करनी है, उसमें बहुत ही टाइम लगेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16। अंकित एक कुर्सी 25% की हानि पर बेचता है। यदि इसे 900 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ। भाई 25% की हानि पर बेचता है, इसका मतलब 75% पे बेचता है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 105 में बेचनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कितना अधिक में बेच रहा है भाई, यहाँ पर आपको बेच रहा है 30% अधिक में, लेकिन वो बता रहे नहीं 900 रुपए में बेच रहा है, 900 रुपए अधिक में। यहाँ परसेंटेज वैल्यू कहाँ रुपए, 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 140 में बेचना चाहिए। तो डिवाइड कर दीजिए भाई, गुणे में 140 बटे में 30, 30 3 90, तो 30 14 3 42 और डबल 0 4200 रुपए में। क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर
17। एक व्यक्ति एक पेंसिल को 30% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसके विक्रय मूल्य में 200 रुपए की कमी कर देता है तो उसे 10% की हानि हो जाती है पेंसिल। देखिए 30% लाभ पर बेचता है इसका मतलब 130 और 10% की हानि हो जाती है इसका मतलब 90। और यहाँ पर कितना कम कर रहा है भाई 40 और 40% कम हो रहा है, लेकिन रुपयों में कितना कम हो रहा है 200। पेंसिल का प्रारंभिक मूल्य कितना था 100% हमेशा रहता है, तो 100% की आपको वैल्यू निकालनी है भाई। 4 पंचे 20, 500 रुपए कितना आ जाएगा भाई 500 रुपए आना चाहिए। कितना आना चाहिए 500। प्रारंभिक विक्रय मूल्य आपसे पूछा है, इसका मतलब 130 की वैल्यू पूछी है। ये तो 100% की वैल्यू है 500, 130 की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो 130 की यहाँ पर निकाल लीजिए भाई। 13 पच्चे 65, 650। कितना 650 रुपए, क्योंकि वो विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य अगर बात करें तो उसका 500 होगा, और प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था भाई 130%, तो उसका 130% निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 650 रुपए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। अनिल एक मेज को 20% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 160 रुपए अधिक में बेचता तो 20% का लाभ अर्जित कर। 20% की हानि पर बेचता है मतलब 80 में बेचता है, और 25% का लाभ प्राप्त करने का मतलब 125 रुपए में बेचेगा। और इनके बीच का अंतर कितना है भाई 20, 20, 40, 45%, लेकिन रुपयों में कितना बता रहा है 160 रुपए अधिक है। मेज का विक्रय 25% का लाभ अर्जित करने के लिए मेज का विक्रय मतलब 125 में बेचेगा ना, 160 गुणे में 125 बटे में 45। देखिए 5 से काटिए गए 20% 45 ही आएगा ना, 5 5 45, और इससे काटेंगे 25 पंचे 125, 9 से नहीं कट रहा है ना। विक्रय मूल्य अर्जित कितना 20% का लाभ अर्जित करता है, एक्चुअली यहाँ पर 20% का लाभ अर्जित करता है। यहाँ पर कितना होना चाहिए था भाई 120 होना चाहिए था, तो यहाँ पर 40, और 40 जब हम नीचे रखेंगे, इसको फिर से कट करते हैं भाई। अनिल एक मेज 20% की हानि पर बेचता है, मतलब वो 80 में बेचता है, और 160 रुपए अधिक में बेचता तो वह 20% का लाभ अर्जित करता, मतलब 120 का। कितना यहाँ पर अधिक बेच रहा है भाई 40%, रुपए में कितना बता रहे हैं भाई 160 रुपए। 25% का लाभ उसको प्राप्त करना है, मतलब 125 में उसको बेचनी है वस्तु, तो 160 गुणे में 125 बटे में 40, 4 चौके 16, 125 चौके कितना होता है भाई 500 होता है ना, 500। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 19। एक दुकानदार 200 रुपए प्रति लीटर पर तेल बेचता है, जिसे उसने 160 रुपए प्रति लीटर में खरीदा, तो और लेकिन वह बेचते समय 1 लीटर स्थान पर 800 ml तेल देता है, तो लाभ का वास्तविक परसेंटेज क्या होगा भाई। पहले तो देखेंगे यहाँ पर उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब 200 रुपए की चीज 160 में बेचेगा तो कितना प्रॉफिट होगा भाई 40, इस पे 160 पे गुणे में 100, 0 से 0, 4 चक्कू 16, और 4 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 25% का लाभ हो जाएगा। 25% तो वो लाभ ले ही रहा है, लेकिन उसने गलत तौल के कितना लाभ ले रहा है भाई। आप 1000 ml की जगह पर 800 ml सेल कर रहे हैं, मतलब 200 ml का प्रॉफिट लास्ट में और ले रहे हैं, किस पे 800 पे, गुणे में 100, 200 चौके 4 से इसको काटेंगे तो 25% का लाभ यहाँ भी वो ले रहा है। 25% तो ऑलरेडी लाभ ले ही रहा था, 25% तौल में भी लाभ ले रहा है, तो इसका कुल लाभ कितना हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान में 100 होता है, मतलब 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणे 25 बटे में 100। 25 25 कितना होता है भाई 50 होता है, और इस बार 625 और 100 से डिवाइड करें तो 6.25, इसका मतलब 56.25 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 56.25। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। एक व्यापारी अपने सामान को 16% की हानि पर बेचता है, तो यहाँ पर हानि तो पहले ही दे रखी है 16% की, वो हानि बोल रहा है कि भाई मैं 16% की हानि पर बेच रहा हूँ, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम तोलता है, मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर 750 ग्राम। तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट ले रहा है भाई, यहाँ पर कितना प्रॉफिट ले रहा है 25 या 75, 3, तो कितना ले रहा है भाई 33.3% का। कितना ले रहा है भाई 33.3% का ले रहा है। उसका कुल लाभ कितना होगा भाई, तो माइनस का 16 प्लस का 33.3%, भाई कितना है 1 किलोग्राम के 750 ग्राम तोलता है, तो यहाँ पर हम लाभ कितना ले रहा है 33.3
और प्लस माइनस -16 गुणे में 33.3 बटे में 100। तो यहाँ 33 से 16 चला जाएगा भाई, तो कितना बचेगा भाई 16 17.3 का लाभ यहाँ हो रहा है, लेकिन माइनस कितना हो जा रहा है भाई, इनका हम मल्टीपल करेंगे। 16×3 = 48, 16×3 = 48 और 4 = 52, 16×3 = 48 और 5 = 53 और पॉइंट 1 के बाद ये है और 2 के बाद ये है, तो मतलब 3 के बाद पॉइंट, तो 5.32 या 5.3 हम बोल सकते हैं, क्योंकि लास्ट के अंक छोड़ देंगे। तो 5.17 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, वही लगभग में 12% को उसको प्रॉफिट फिर भी हो रहा है। कितना भाई 12% का प्रॉफिट उसको फिर भी हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। क्लियर है।